Good morning students. Today we will study lesson number 7, report of an adjudged case of special English subject. So start. We are at lesson number 7, textbook 10th class special English. Okay. So the lesson number 7 is a poem, report of an adjudged case. Okay. William Cowper is the poet or William Cowper is the composer of this poem. Okay, so first I want to tell you something about the poem, and also something about the poet. So first I want to tell you something about the poet, William Cowper. 1731 to 1800, he was a poet who qualified as a lawyer. Means William Cowper was a lawyer. William Cowper जो थे एक वकील थे, and he started to write poems after some time in his career. Okay, so when he started the writing of poem, at that time he was sick, sick, and during the sickness he started to write the poem. So as he was a lawyer, so when we see this poem or when we read this poem, then we find that the poem is attached to the background of the कोर्ट, अदालत. ओके, ये जो पोएम है एक अदालत या कोर्ट के बैकग्राउंड पर है ना. जब मैं व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू देन यू विल बी आल्सो एग्री विथ मी. जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप भी इस बात से एग्री होंगे. सो स्टार्ट अबाउट द पोएम. इन दिस पोएम कॉपर हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट रूम टू प्रोवाइड ह्यूमरस इफेक्ट. फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम. मीन्स ये कॉमिक हास्य से भरी कविता है. ओके, इट इज़ अ ह्यूमरस का मीनिंग होता है द फुल विथ लाफ्टर. इस पोएम के अंदर आपको लाफ्टर मिलता है ना, हंसी आती है इसको पढ़ने के बाद. अ स्ट्रेंज डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द नोज एंड द आइज. इन दिस पोएम वी फाइंड दैट देयर वाज अ स्ट्रेंज डिस्प्यूट. डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, झगड़ा. और अरोज मीन्स अराइज का सेकंड फॉर्म है. अराइज मीन्स जागना, उठना. अरोज जागा, उठा. एक बार नोज़ और आइज़ के बीच में एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा हो गया है ना. और एंड व्हाट वाज द मैटर, बोथ क्लेमिंग देयर सोल राइट. बोथ क्लेमिंग, दोनों ही दावा कर रही थी, देयर सोल मीन्स अकेला, राइट यानी अधिकार, ओवर द स्पेक्टिकल्स यू नो, चश्मा. दोनों ही लड़ रही थी चश्मे पर और दोनों ही कह रही थी कि चश्मा तो हमारा है. नोज़ कह रही थी कि चश्मे की मालिक मैं हूँ, और आइज़ जो है वो कह रही थी कि चश्मे की मालिक मैं हूँ. आई एम द ऑनर ऑफ द स्पेक्टिकल. हु इज सेइंग, आइज़. एंड हु इज सेइंग आल्सो दिस फैक्ट, नोज़ इज आल्सो सेइंग दैट आई एम द ऑनर ऑफ द स्पेक्टिकल्स. ओके, सो दिस वाज द डिस्प्यूट. द टंग एक्टेड एज अ लॉयर. जो टंग है ना, वी हैव ओनली वन टंग. सो टंग एक्टेड, टंग ने यानी हमारी जीभ ने, मतलब जीभ ने काम किया किसका, वकील का. दोनों ही तरफ से, मतलब नोज़ की भी लॉयर कौन थी, टंग थी, और आइज़ की भी लॉयर कौन थी, टंग थी. पहले टंग ने क्या किया कोर्ट में, है ना, किसके बारे में बातें की, किसको सपोर्ट किया, किसके बारे में आर्ग्यूमेंट किए, वो नोज़ थी. फिर उसके बाद उसने आइज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट दिए. इस तरह से टंग जो थी एज ए लॉयर, इट वाज एक्टिंग फॉर बोथ द साइड. ओके, एंड हु वाज द जज. फैसला किसने किया कोर्ट में इस डिस्प्यूट का, तो ईयर यानी कान. यू नो दैट वी लिसन बाय आवर ईयर. तो जो जज होता है वो हियरिंग करता है, सुनता है, लिसनिंग करता है, उसके बाद वो किसी फैसले को देता है. तो इस पोएम में बताया है कि जज की जो रोल प्ले किया था, किसने किया था, ईयर ने किया था. साथ ही साथ यहाँ पर जज के लिए चीफ बेरन वर्ड आया है. चीफ बेरन का जो मीनिंग होता है वो भी जज होता है. ओके, सो स्टार्ट. इट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. सो नाउ आई एम रीडिंग द स्टेंजास एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. Okay, in English and in Hindi both. Okay, so between nose
and eyes. A strange contest arose. The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. नोज़ और आइज़ के बीच में एक अजीब सा झगड़ा, एक अजीब सा डिस्प्यूट, कॉन्टेस्ट, जिन्हें भी झगड़ा होता है, पैदा हो गया. स्पेक्टिकल्स मुद्दा था, स्पेक्टिकल्स के कारण ये झगड़ा था. और पॉइंट क्या था? झगड़े का कारण वही था जो पूरी दुनिया के लिए होता है कि पूरी दुनिया जो है वो अपना दावा लगाती रहती है तरह तरह की चीज़ों पर, जिसके कारण झगड़ा होता है कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, लाइक दैट. सो द रूट ऑफ द डिस्प्यूट वाज स्पेक्टिकल्स एंड नोज एंड आईज वर सेइंग दैट द स्पेक्टिकल इज माइन, वी आर द ऑनर, आई एम द ऑनर ऑफ द स्पेक्टिकल्स, एंड नोज वाज सेइंग इट, एंड आल्सो eyes were also saying it that we are the owner of the spectacles. Okay, so again एक बार नोज़ और आइज़ के बीच में एक डिस्प्यूट, एक कॉन्टेस्ट हो गया, एक झगड़ा हो गया. दोनों ही झगड़ रही थी चश्मे की ओनरशिप पर, मालकियत पर. नोज़ कह रही थी कि चश्मा मेरा है और आइज़ कह रही थी कि स्पेक्टिकल्स मेरा है. ठीक है, ये उनके बीच में क्या था? डिस्प्यूट था. ओके, सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द कॉज विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विक फुल ऑफ लर्निंग. इनके इस झगड़े में टंग जो थी, जीभ, इट प्लेड द रोल ऑफ द लॉयर. जीभ ने या टंग ने, लॉयर ने वकील का रोल प्ले किया. किसके लिए? नोज़ के लिए भी और आइज़ के लिए भी. दैट्स ऑल. नोज़ और आइज़ दोनों के लिए टंग जो थी उसने ईयर का काम किया. ओके, नाउ व्हाट? While Chief Baron Ear sat to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning, and also the Ear acted as the judge or as the Chief Baron. Okay, Ear means कान ने, Chief Baron means जज का रोल प्ले किया, और the Ear है ना, the ears who was the judge, who were the judge we can say, acted as the chief baron or as the judge. Okay, so again, so tongue was the lawyer and argued the cause. So tongue acted as the lawyer for both the side, for nose and for eyes, and also the ear acted as the chief baron or as the judge, and the chief baron or the judge means ears listened carefully both types of arguments which were said by the tongue. Okay, it was our second stanza. Now in behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession time out of mind. Okay, so first, who is lawyer? Tongue. Tongue is the lawyer. Tongue is presenting the case first for nose, means पहले टंग ने किसका पक्ष रखा, किसको सपोर्ट किया, किसके लिए आर्ग्यूमेंट कहे? नोज़ के लिए. मतलब टंग जो लॉयर है उसने सबसे पहले किसको फेवर किया, किसके लिए आर्ग्यूमेंट किए? नोज़ के लिए. एंड व्हाट इज बीइंग सेड बाय द टंग? टंग क्या कह रही है? इन बिहाफ ऑफ द नोज में, इन बिहाफ ऑफ का अर्थ होता है की तरफ से. मैं नाक, नोज़ की तरफ से ये बात कहती हूँ, लॉर्डशिप मीन्स जज साहब, कि इट इज़ अनडाउटेबली, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नोज़ जो है, नाक जो है, वही स्पेक्टिकल्स की असली मालिक है. क्योंकि स्पेक्टिकल्स जब से बना है तब से वो नाक पर ही पहना जा रहा है ना. ओके, सो इट प्रूव्स, तो साबित होता है दैट नोज इज द रियल ऑनर ऑफ द स्पेक्टिकल्स. ओके, so in third stanza the tongue who is the lawyer is acting as the lawyer for nose, and nose is the real owner of the spectacles according to the tongue. Okay, ear the chief judge or
द चीफ बैरन और द जज heard or listened this argument of the tongue carefully. Now we are at fourth stanza. Then holding the spectacles up to the court, your lordship observe they are made with a straddle as wide as the bridge of the nose, is in short designed to sit close to it just like a saddle. Again the tongue is supporting to nose. फिर से टंग जो है, जो कि लॉयर है, वह नोज़ को सपोर्ट कर रही है और नोज़ को सपोर्ट करते हुए आर्ग्यूमेंट दे रही है। वो क्या? द डिज़ाइन ऑफ द स्पेक्टिकल इज़ सुटेबल टू पुट और टू सेट ऑन द नोज़। आपने देखा स्पेक्टिकल्स की जो डिज़ाइन होती है वो ऐसी बनाई गई है कि वो नोज़ पर टिक जाता है ना, फिट हो जाता है। तो जब स्पेक्टिकल्स को ही ऐसा बनाया गया है कि वो नोज़ पर लगे, नोज़ पर सेट हो, इट मीन्स दैट द रियल ऑनर ऑफ द स्पेक्टिकल इज नोज़. इट वॉज सेड बाय द टंग हु इज एक्टिंग एज द लॉयर. ओके, सो देयर वर टू आर्ग्यूमेंट्स, है ना, विच वर प्रेजेंटेड in stanza number 3 and 4 for the nose, in the favor of the nose by the tongue. Okay, now अब देखिए जो फोर्थ स्टेंजा क्या था, फोर्थ स्टेंजा में टंग जो है, जो कि लॉयर है किसका, नोज़ का, और टंग कहती है कि चश्मे का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है, स्पेक्टिकल्स का डिज़ाइन ही ऐसा बनाया गया है कि उसको नोज़ पर लगाया जा सकता है. सो चश्मे का रियल ऑनर कौन हो जाएगा, नोज़ होगी. तो जज साहब आप कम से कम ये फैसला करिए कि नोज़ ही असली मालिक है किसकी, स्पेक्टिकल्स की. दैट्स ऑल. नाउ वी आर एट फिफ्थ स्टेंजा. यस, फिफ्थ स्टेंजा. अगेन वुड यू लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज दिस a case that has happened and may be again that the visage or countenance had not a nose. Pray who would or who could wear spectacles then? Okay, यहाँ पे बेटा इन स्टेंजा नंबर 5 वी आर गेटिंग वन वर्ड विसाज, VISAG. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसाज? विसाज मीन्स फेस, FAC, फेस. फेस यानी चेहरा होता है और फेस को ही, चेहरे को ही विसाज भी कहते हैं. सो अगेन थर्ड नंबर का आर्ग्यूमेंट दे रही है कौन, टंग. किसके फेवर में, नोज़ के लिए. टंग कहती है कि सर, जज साहब, लॉर्डशिप, इफ देयर इज नो नोज ऑन द फेस, if there is no nose on the face then who will wear the spectacle? अगर चेहरे पर नाक ना बनाई हो भगवान ने तो फिर चश्मे को पहनेगा ही कौन, चश्मा पहना ही कैसे जा सकता है. सो आल्सो अगेन इट प्रूव्स दैट द नोज इज द रियल ऑनर ऑफ द स्पेक्टिकल्स. गॉट? जज साहब, जब चेहरे पर नाक नहीं होगी, नोज़ नहीं होगी, तो चश्मा या स्पेक्टिकल्स कौन पहनेगा. इसलिए फिर से ये साबित होता है कि जो नोज़ है इट इज़ द रियल ऑनर ऑफ द स्पेक्टिकल्स. इट वॉज योर फिफ्थ स्टेंजा. नाउ सिक्स्थ. ऑन द होल इट अपीयर्स एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज विद द रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम. ओके, अगेन स्टेंजा नंबर 6. On the whole, it appears, and my argument shows, with the reasoning, the court will never condemn that the spectacles plainly were made for the nose, and the nose was plainly intended for them. Again, the tongue is supporting the nose. फिर से टंग जो है वो नोज़ को सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि सर, मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनसे ये साबित होता है कि जो स्पेक्टिकल्स है उसका रियल ऑनर नोज़ है, आइज़ नहीं. Okay, then okay, now we are at stanza number 7th. From the stanza number 7th, the tongue is acting as the lawyer for eyes. अब देखिए, जो टंग है वो दोनों तरफ की लॉयर है. नोज़ की तरफ से टंग ने सारे आर्ग्यूमेंट दे दिए और नोज़ ने कहा कि लॉर्डशिप, आप तो मेरी बातों को सुनने के बाद सीधा फैसला दीजिए, डिसीजन दीजिए कि ऑनर कौन है, स्पेक्टिकल का, नोज़ है. ठीक है. अब टंग जो है अब किसके लिए वकील का काम करेगी और लॉयर का काम करेगी, वो आइज़ के लिए करेगी. अब आइज़ के लिए आर्ग्यूमेंट दे रही है कौन, टंग. और ये आर्ग्यूमेंट सुन कौन रहा है, ईयर, जो कि कौन है, जज या चीफ बैरन. सो इन द स्टेंजा नंबर 7 द
the tongue is acting as the lawyer for the ears. And what? Then shifting his side, he pleaded again in behalf of the eyes. But what were his argument? Few people know, for the court did not think they were equally wise. Okay, so in the behalf of eyes, the tongue, who is a lawyer, presented some arguments in front of the judge, but they were not powerful. अब आपको पता ही होगा कि जो कोर्ट होता है, रियल का जो कोर्ट होता है, रियल की जो अदालत होती है, वहाँ पर जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और दोनों के अलग अलग क्या होते हैं, लॉयर होते हैं, जब वो जज के सामने अपनी अपनी पार्टी का, है ना, को सपोर्ट कर रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, तो जिस लॉयर के आर्ग्यूमेंट कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, वो केस हार जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ। आइज़ के सपोर्ट में टंग ने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए थे वो सब क्या थे, यूजलेस थे, वीक थे, WA के वीक यानी कमज़ोर थे, और नोज़ के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो ज़्यादा पावरफुल थे। इस कारण से जो कोर्ट जो था, मतलब जो ईयर जो थे, जो चीफ बैरन थे या जो जज थे, जो लॉर्डशिप थे, उन्होंने सोचा या उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया या उन्होंने इस डिसीजन पर वो पहुँचे, he took the decision that the arguments in the favor of eyes are not powerful in the comparison of the nose. So, okay, so in stanza number 7, the tongue is acting as the lawyer for the ears. The tongue gave many arguments to support. The tongue gave many arguments to support eyes, है ना. The tongue is working or the tongue is acting as the lawyer for eyes, and the tongue gave many arguments to favor eyes, but they were not powerful. So the judge, who is ear, is not satisfied with it. Okay, now so his lordship decreed with a grave solemn tone, decisive and clear, without one if or but, that whenever the nose put his spectacles on by daylight or candle light, eyes should be shut. इन एट स्टेंजा में जज जो हैं, जो कि कौन है, ईयर हैं, वो अपना फैसला देते हैं दोनों की बातें सुनने के बाद। और क्या कहते हैं, लॉर्डशिप मीन्स जज क्या कह रहे हैं, चीफ बैरन क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं लॉर्डशिप ने एक सोलेम टोन में, मीन्स एक सीरियस आवाज़ में कहा। हाँ, सोलेम मीन्स सीरियस होता है, गंभीर आवाज़ में कहा। अब देखिए जज जो है वो शांति से बोलते हैं, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर बोलते हैं, राइट। और उन्होंने, जज ने क्या कहा कि इस बात में कोई डाउट नहीं कि नोज़ जो है उसी पर स्पेक्टिकल्स को वियर किया जाता है, पहना जाता है। हाँ, तो ये जो नोज़ है यही ऑनर है किसकी, स्पेक्टिकल्स की। लेकिन मैं आइज़ के लिए फ़ैसला भी देता हूँ। पहली बात तो बात क्या तय हो गई कि ऑनर कौन है, हु इज़ द ऑनर ऑफ द स्पेक्टिकल, नोज़। बट वेन एवर द स्पेक्टिकल्स विल बी वॉर्न, जब कभी भी स्पेक्टिकल्स को पहना जाएगा, बाय डे लाइट मीन्स दिन के उजाले में, और कैंडल लाइट मीन्स रात के लिए। जब अब पुराने समय में लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उस समय लोग कैंडल जलाते थे, राइट। द पोएट इज़ रिलेटेड टू वेरी ओल्ड टाइम। सो डे लाइट मीन्स दिन और कैंडल लाइट मीन्स रात। जब भी दिन या रात का समय होगा, आँखें, आई शुड बी शट, आँखें बंद रहेंगी। मीन्स जज ने क्या फैसला सुनाया, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी। ओके, सो द जज और द लॉर्डशिप और द चीफ बैरन टोल्ड दैट द रियल ऑनर of the spectacle is the nose. But whenever the nose will put or the nose will wear the spectacles, the eyes should be closed. However, the timing of day or the timing of night. Okay, so again I am saying the stanza number 8,
and in the stage number 8 there is the decision. And what is the decision? The lordship or the judge or the chief baron is saying that the real honor of the nose, the real honor of the spectacle is nose, and the eyes will be closed whenever the nose will wear the spectacles. However, the timing may be daylight or candlelight, the timing may be of day or night. Thank you.